नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइटर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर और सलाम अर्ज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक जंग हो रही है जिसके असरात ना सिर्फ जुडिशरी पे पड़ेंगे बल्कि इसमें अवाम भी जो है इसकी शिकार होगी। जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल नहीं हुए थे और 63A की नजरसानी की अपील, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आतर जायद थे, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। और वजह उन्होंने ये कहा कि ये सबसे पहले इस पे आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे या जुडिशल साइड में, और वो फैसला करेगी कि ये बिल ठीक है, इस पे अमल दरामद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन काजी साहब ने तो उसका जिस वक्त वो ऑर्डिनेंस हुआ है उसी वक्त उन्होंने मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया, क्योंकि वो अक्सरियत खो चुके थे। और ये जमहूरियत कायम करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसकी जगह अपने यारेगार को साथ लिए और उससे अपनी मनमर्जी के फैसले करवा रहे हैं और मनमर्जी के बेंच बन रहे हैं। अब वही काम शुरू हो गया जो जस्टिस बंदयाल के दौर में बेंच फिक्सिंग होती थी, और काजी साहब को अपनी एक्सटेंशन की बहुत जरूरत है। अगर एक्सटेंशन ना ली तो उन्होंने पता नहीं उनका क्या हो जाना। तो बेकरी वाला केस भी भूल चुके हैं कि बेकरी में क्या हुआ था उनके साथ। तो जब रात जस्टिस मुनीब को वो नोट मिला तो उस नोट में ये कहा गया कि उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की हाजिरी लगाई गई थी, प्रेजेंट दिखाया गया था उस ऑर्डर में। मंसूर अली शाह ने तो ऑर्डर मानने से इनकार किया, उन्होंने कहा ये नोट है, और जहां वो जज चीफ जस्टिस लिखा था उसके नीचे 4 जजों के साइन बनाए हुए थे। उसमें 4 जजों में मुनीब अख्तर भी शामिल था जो सीनियर जज है। तो उन्होंने इस बात को भी कहा, इस बात को हाईलाइट किया कि ये तो टोटल, ये मैं तो पेश गया ही नहीं, वहां कुर्सी खाली थी मेरी, मैं तो उधर कोर्ट में नहीं गया। और उन्होंने रात को बड़ा तगड़ा खत लिखा है चीफ जस्टिस को, लेकिन उसके तो सर पे जो है इस वक्त एक्सटेंशन के अलावा कोई काम नहीं है। आज सुबह 9 बजे मीटिंग बुलवाई उन्होंने, मंसूर अली शाह साहब नहीं गए वहां। जब मंसूर अली शाह साहब नहीं गए तो कमेटी का इजलास मुलतवी हुआ, फिर कमेटी का इजलास बुलाया और मंसूर अली शाह साहब के बगैर ही उन्होंने मुनीब अख्तर साहब की जगह वो अफगान साहब को लगा दिया। अफगान साहब भी वो स्पेशल उनको लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो वैसे ही उनके सानमंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, 3 साल की नौकरी एक्सटेंड हो जाती है बंदे की। तो काजी साहब किसी ना किसी तरीके से ये चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं आईनी कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उनके बगैर उसका गुजारा नहीं है उनका। लेकिन ये इसको ना वकला मानेंगे, इस अमेंडमेंट को ना लोकल सोसाइटी मानेगी, ना इसको अवाम मानेंगे, ना इसको सिविल सोसाइटी मानेंगे। तो आप बैठे रहे काजी साहब, ये आप भूल गए कि बांग्लादेश में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था बांग्लादेश में। जब अवाम सड़कों पे निकल आती है तो फिर आगे से कोई अपनी फौज जो अपनी अवाम पे आर्डर नहीं चला, अपना गोली नहीं चलाती। पुलिस वाले तो चला लेते हैं, लेकिन मैंने तो भुट्टो का निज़ाम मुस्तफा की तारीख भी देखी हुई है। फौज ने इनकार कर दिया था अपनी अवाम पे गोली चलाने पे। तो जिनके आप आसरे पे बैठे हुए हैं, वो जब वो अवाम की वो उसकी पहुंच जाते हैं नब्ज पे, तो वो फिर वो नहीं करते जो आप चाहेंगे। और फिर आज जो 11:30 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का हुआ, इजलास शुरू हुआ अपना, नहीं तो उसके बेंच फिक्स हुआ था, उसका इजलास शुरू हुआ 63A पे, जिसमें यह किया गया था कि फ्लोर क्रॉसिंग जो करेगा, जो वोट डालेगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो काजी साहब को तो अब लोटे चाहिए, क्योंकि लोटे से पूरे कार्यक्रम पीटीआई के 4 लोटे 50 करोड़ में खरीदे हुए हैं। और ये काजी ने फैसला दे रहे कि उनका फ्लोर क्रॉसिंग में वो इजाजत है, वोट डाल सकते हैं। आज वो बरतानिया की मिसालें दे रहे थे, 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, तो विदन पार्टी चेंज हुए ना काजी साहब, कोई बाहर से तो नहीं आए। पार्टी ने कहा रिजाइन कर दो, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप जब इमरान खान इंग्लैंड की मिसालें देता है तो आपको बुरी लगती हैं,
आज आप खुद ही वही काम करते हैं, फिर उसी की तरदीद भी करते हैं। माशाल्लाह इतनी तो आप में ताकत है। तो वो सूरत हाल ये है कि आज मिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मैं आप पे इतमाद ही नहीं है, मैं बेंच पे इतमाद नहीं है। उसके बाद आप बैठे बैठे 5-10 मिनट तक तो यही तकरार होती रही मिस्टर अली जफर से। और उसके बाद जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सदर है, जो जिन्होंने आसमा जहांगीर का नाम बदनाम किया हुआ है, उनके ग्रुप से आई है, उसको सुना और साफ कह दिया जी कि फ्लोर क्रॉसिंग होती है इसलिए कि उनका वोट काउंट हो। और पीपल्स पार्टी जो 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 अब आजकल बूट चाट रही है, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने तबाह करके रख दिया अपना भुट्टो के नजरिए को। भुट्टो का नजरिया दफन कर दिया, जो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेके अपनी फांसी के फंदा गले में डाल दिया था। वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो का नाम ले रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई। आज अपना जो बिलावल भुट्टो है, कोयटा में उसको वकला के बड़े सख्त सवाल के जवाब देने पड़े, जिसमें बरहम हो गए। तो होते रहो बहरम, वकला ने जवाब कर दिया। और आपको ये पता नहीं क्या आने वाले दिनों में क्या होगा। ये जो लावा पक रहा है, आखिर कहीं ना कहीं तो फट रहा है। ये लावा होता ही इसलिए कि फटेगा, किसी वक्त नहीं फट सकता। फिर जो सामने आया वो फिर उसकी जद में आ जाए। तो जनाब आज पीपल्स पार्टी के फरूक इनायत ने भी नजरसानी की हमायत कर दी। प्रेसिडेंशियल ये रेफरेंस था, ये कोई केस तो था नहीं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इन्होंने राय मांगी थी, सदर ने राय मांगी थी कि बताएं जी ये वोट इनके क्या हैसियत है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग में क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी में कहा कि वोट ही नहीं काउंट होगा। अब वो वोट काउंट करवाएंगे और डी सीट होने में तो पूरा सेशन गुजर जाए। तो वैसे भी ये असेंबली जो है चंद माह की मेहमान है, ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवाम की नहीं मंशा से बनी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की मंशा से बनी हुई है। नून लीग के कुल 17 वोट थे, जिनको 80 दे दिया गया, 125 के करीब होने वाले हैं। तो इस तरह का सिलसिला कैसे चल सकता है? नवाज शरीफ ने तो मांग लिया इसको, 5 तारीख को इस दफा लंदन की बजाय अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नवाज शरीफ के वोट के बगैर ये नवाज शरीफ इसलिए वोट नहीं डालना चाहता कि उसको पता है कि फॉर्म 45 से मैं हारा हुआ। और वो उससे तो सुना इमरान खान को कहा भी था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो इमरान खान ने मना कर दिया था कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ जिसने मुल्क को लूटा उसके साथ साथ के नहीं कर सकता, ये कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो काजी साहब ने आज पीपल्स पार्टी को सुना और उन्होंने कहा जी मुखालिफ कौन कौन है नजरसानी का। तो अली जफर ने कहा जी हम मुखालफत करेंगे। और आपने सिर्फ इतना ही बता दिया मुखालफत करेंगे मैं नजरसानी के। हालांकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के खिलाफ कोई नजीर ही नहीं है नजरसानी की, लेकिन मोहतरम काजी साहब ने वो भी कर दिया जो नहीं हो सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट रेफरेंस के खिलाफ नजरसानी हो सकती है। ये कि 184(3) केस का केस थोड़ी था, ये तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जो आइन के तहत फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से उसने जवाब दिया, सारे सवालों का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन ये उन्होंने कहा कि वोट ही काउंट हो गए, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो लोटाक्रेसी को रोकने की कोशिश की। अब ये लोटाक्रेसी खुद शुरू कराना चाहते हैं क्योंकि उनको शासन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट विद द जजेस एक जो है एक काजी साहब के हक में 5 जजेस, 8 जजेस उनके खिलाफ है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों कहते हैं फाइटर बनो, फाइटर बनो, फाइटर बनो, और अपनी इनकी याशी नहीं खत्म हो रही। मुल्क को लूट चुके हैं, खा चुके हैं, दीमक की तरह चार चुके हैं। तो ख्वातिन इसी के साथ इजाजत दें। आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। मुझे SF जो स्कूल है लाहौर का, उसके जो प्रिंसिपल है मेजर अता नाम है उसका, उसके मतलब बड़ी स्वीर किस्म की उसके मतलब शिकायत मिली है। वो मैं 1-2 दिन में उसको पूरा कंपाइल करके तो एडवांस में बता रहा हूँ कि लाहौर एयरपोर्ट पे जो SF स्कूल है उस पर वीडियो बनाई जाएगी, उसके प्रिंसिपल के बारे में, मेजर अता के बारे में जो रिटायरमेंट के पास। भाई इसका SF फाउंडेशन का मैंने तो सिंपल हाल बताया था, आर्मी फाउंडेशन 2 रख लो नाम, इसका बाद ही खत्म हो गई। SF की वेलफेयर के लिए थोड़ी बनाई हुई है आपने। तो खातिर इसी के साथ इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी आपसे फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।